गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग भैया। तो आज हम रीजनिंग का क्लास करने वाले हैं, जिसमें आपका पहला चैप्टर पढ़ना है अल्फ़ाबेट। क्या पढ़ना है? अल्फ़ाबेट पढ़ना है। देखिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को आज हम पहला चैप्टर में रीजनिंग को जानेंगे, ठीक है। इसका हिंदी जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला। क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला। देखिए, ए से जेड तक, क्या ए से जेड तक के सभी अक्षरों को हम कहते हैं वर्णमाला। क्या कहेंगे? वर्णमाला। क्या कहेंगे? वर्णमाला। तो देखिए, ए से लेकर जेड तक के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला। जैसे देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड तक होगा ना, इसी को क्या कहेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला। अब जैसे देखिए, जब आप लोग स्कूल में जाते होंगे तो आपका अपना अपना रोल नंबर होगा, उसे क्या कहते हैं? क्रमांक। क्या कहते हैं? क्रमांक। आपका रोल नंबर पुकारा होगा तो यस सर, यस मैडम करते होंगे। उसी प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी अक्षर हैं, टोटल अक्षर कितना है? 26। सबका अपना अपना क्या है? क्रमांक। क्या है? क्रमांक। समझ लीजिए क्या है? रोल नंबर। क्या है? रोल नंबर। जैसे ए के मान 1, बी के मान 2, सी का मान 3। सबका क्या है? अपना अपना रोल नंबर है, ठीक है। अब जैसे देखिए, प्रत्येक अक्षर का अपना एक क्रमांक होता है ना जी। ए का मान कितना होता है? 1, बी का मान 2, सी का मान 3, जेड का मान 26। तो क्या क्रमांक ही तो है उसका तो है ना जी। तथा प्रत्येक अक्षर का विपरीत क्रमांक भी होता है। प्रत्येक अक्षर क्या क्या होता है? विपरीत। जैसे देखिए, ए है, ए का विपरीत होता है, ए का उल्टा है। शुरू से चलिएगा तो क्या हो जाएगा? ए। जस्ट इधर से चलिएगा तो जेड, यानी ए का विपरीत क्या हो रहा है? जेड। यहाँ पे इधर से चलिएगा बाएं से तो ये आपका क्या हो जाएगा? बी। उधर से चलिएगा तो वाई, तो बी का उल्टा क्या हो रहा है? यानी प्रत्येक अक्षर का क्या होता है? विपरीत क्रमांक होता है। क्या होता है? विपरीत क्रमांक। विपरीत क्रमांक होता है। तो देखिए, ये एक सारणी है, इसको आप याद कर लीजिएगा। बहुत ही, यदि आपको अल्फ़ाबेट रीजनिंग का तैयारी अच्छा से करना है तो जो इसका स्थान है क्रमांक, वो तो आपको याद करना ही करना है, और इसके साथ साथ आपको इसका विपरीत भी याद करना है। जैसे देखिए, हमने अभी क्या कहा कि ए का उल्टा क्या हो रहा है? तो इधर से बी लेंगे तो उधर से क्या हो जाएगा? इधर से सी लेंगे तो उधर से क्या होगा? तो हम लोग के बोर्ड एग्जाम में, या जो मेघा छात्रवृत्ति के एग्जाम में आप दीजिएगा तो उसमें समय नहीं रहता है, तो इतना करने जाएंगे नहीं। तो उसके लिए कौन सा अक्षर का क्रमांक, विपरीत क्रमांक कौन सा होगा, उसको हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से। जैसे देखिए, यहाँ पे एक, पहले समझिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा, एम हो गया। इधर से देखिए, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो जो ऊपर में देख रहे हैं 1 2 3 4, वो उसका क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का क्रमांक है। क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला। जैसे टी का क्रमांक कितना है? 20। जी का क्रमांक 7। एफ का क्रमांक 6। यू का क्रमांक। तो नीचे जो दिया गया है वो संख्या का क्या है? क्रमांक। और जो ऊपर संख्या दिया है ए, और जस्ट इसके नीचे दिया है कौन चीज? जेड। तो ये एक दूसरे का विपरीत है। क्या है? तो ए का विपरीत क्या हो गया? जिसको हम लोग कहते हैं उल्टा। विपरीत मतलब उल्टा। तो बताइए, ए का उल्टा, बी के उल्टा, सी के उल्टा, डी के उल्टा, ई के उल्टा। तो इसी प्रकार से एम का उल्टा क्या हो जाएगा? एन हो रहा है। अब इसको याद कैसे करना है? तो देखिए, ट्रिक के तौर पर ए जेड को हम लोग कैसे याद करेंगे? तो आज से क्या क्या आज से मतलब ए, आज यानी आ यानी ए, जा माने जेड। आज से कुछ हो जाएगा, आ माने ए, जा मतलब। देखिए, फिर है बी का उल्टा वाई, तो होता है वाई। क्या होता है? तो वी हो गया, या तो वाई से या हो रहा है ना, वाई हो रहा है कि ना।
अब यहाँ पे देखिए CX, तो 6 हो गया। 6 से क्या याद रखेंगे? CX। देखिए ये होता नहीं, हम ट्रिक के तौर पर सिर्फ इसको क्या करते हैं, याद करते हैं। इसको हम CX पढ़ सकते हैं ना। अब देखिए DW, तो DW से हो जाएगा दूध वाला। क्या हो जाएगा? तो डायरेक्ट दिमाग में अच्छा दूध वाला, यानी D के W, D के उल्टा हो जाएगा कि ना। अब जैसे देखिए इवनिंग है, तो EV, तो कौन हो जाएगा? इवनिंग। फ्लू यानी F हो गया, लू तो U हो गया। फ्लू मतलब F के उल्टा U हो रहा है ना। जैसे देखिए ई G हो गया, ई T हो गया, ई GT रोड हो गया। GT रोड के नाम सुने होंगे, हम ज्योग्राफी में पढ़ाए हैं आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए H ना है जी, तो H से क्या होगा? हाई स्कूल। क्या हो रहा है? हाई स्कूल। जैसे एग्जाम में बैठे रहेंगे कि आखिर H का उल्टा क्या होगा, तो अच्छा H का उल्टा S का है, क्योंकि H से हाई स्कूल यानी H का उल्टा दिमाग। अगर हम इसको टेक्निकल शब्दों से इसको जोड़ करके याद रखेंगे तो इसका मान तुरंत याद रहेगा, नहीं तो कितना निकालेंगे। अब जैसे देखिए, अब यहाँ पे चलिएगा तो I के उल्टा, इसका ट्रिक क्या है? इंडियन रेलवे, तो I हो गया, और रेलवे तो R हो गया कि ना। JQ का क्या हो जाएगा? जलेबी कचौड़ी। क्या हो जाएगा? जलेबी कचौड़ी, तो जा से J हो गया और कचौड़ी से Q हो गया कि ना। फिर आपका कोई चीज K के उल्टा P, तो KP ठाकुर। क्या हो जाएगा? KP ठाकुर हो गया। L का उल्टा क्या हो जाएगा? L का उल्टा O होगा ना। इसका ट्रिक क्या है? लो। क्या हो जाएगा? लो, यानी LO, L के उल्टा, और M के उल्टा N, मन। क्या हो जाएगा? मन। क्या हो जाएगा? मन हो जाएगा कि ना। अब जैसे देखिए इसका तो स्थान क्रमांक दिया गया है नीचे, समझ में आ रहा है। अब देखिए कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से का अर्थ है। जैसे बाएं से, जैसी हम अंग्रेजी वर्णमाला दिमाग में आएगा यानी A से Z तक। अब बाएं से आप इधर देखिए, देख रहे हैं, अब बायां हाथ इधर हो गया, दायां हाथ, तब बाएं से का मतलब बायां इधर ना जी, तब बाएं से का मतलब क्या हो रहा है? A से Z की ओर। क्या हो रहा है? A से Z की ओर। तो देखिए वही दिया, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से का अर्थ है बाएं से दाएं, बाएं से इधर बायां साइड है, इधर दाहिना साइड है, तो बाएं से दाएं जा रहे हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि A से Z की ओर। किधर? A से Z की ओर। समझ में आया। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से का अर्थ है दाएं से बाएं। जैसे हम अंग्रेजी वर्णमाला में आपको कहें कि दाएं से, तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? दाएं से यानी दाएं से करने आना है, बाएं यानी Z से A की ओर, Z से A की ओर। समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें कुछ बातें आप इसको याद रखिएगा। जब समान दिशा रहे तो घटाएंगे। क्या? घटाएंगे। समान दिशा के मतलब किसी कोई संख्या, जैसे देखिए कहेगा बाएं से 20वां अक्षर के बाएं, तो दोनों बाएं बाएं है कि ना, तो दोनों दिशा समान हो गया, तो क्या करेंगे? लेकिन कहेगा बाएं से 20वां अक्षर के दाएं 14वां अक्षर, तब बाएं दाएं 2 गुना हो गया जी, तो दिशा समान है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। लेकिन ये दोनों काम तो आप आसानी से कर लीजिएगा, लेकिन चलेंगे किधर से? तो शुरुआत में जिधर से कहेगा उधर से। जैसे शुरुआत में कहेगा बाएं से दाएं, बाएं से कहेगा ना, तो चलना करने से है। जैसे देखिए कहेगा आपको कि बाएं से 20वां अक्षर के बाएं, तो दिशा तो समान है, तो चलिएगा किधर से? शुरुआती कुछ बोला बाएं, यानी बाएं से हमको गिनती करना पड़ेगा। लेकिन जैसी कह देगा दाएं से कुछ भी कहे, अगर शुरुआती दाएं लग गया तो चलना किधर से है? जोड़ेंगे या घटेला के बाद चलना किधर से है? यानी शुरुआती अक्षर जिससे मिलेगा उधर से ही हम अपना अक्षर का मान निकाल लेंगे। समझ में आ रहा? अब जैसे देखिए समझ में नहीं आया,
शुरुआत में जिधर से कहेगा उधर से ही स्थान का मान लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? शुरुआती में जैसे ही मिल गया बाएं से तो कितनों दिशा दे, जोड़ेंगे घटाएंगे वह बात के बात है, लेकिन चलना किधर से है? तो शुरू में जौन दिशा रहेगा उधर से, यानी बाएं से कहेगा था और दाएं से कहेगा था दाएं से कहेंगे। कोई दिक्कत? देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला को 2 अर्धांशों में बांटा गया है। इसमें टोटल कितना लेटर होता है? 26। इस 26 लेटर को 2 अर्धांशों में बांटा गया है। अर्धांश मतलब आधा हिस्सा। क्या? आधा हिस्सा। जैसे देखिए, ए से लेकर के एम तक के हम कहते हैं पहला अर्धांश। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? लेकिन एन से लेकर के जेड तक के अक्षर को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अब जैसे देखिए, बाएं से किसी अक्षर का मान निकालना होगा तो सीधा क्रमांक लिखेंगे। जैसे देखिए, बाएं से हमको कहेगा छठा, तैब ना जी। बाएं से किसी अक्षर का मान निकालना होगा तो सीधा क्रमांक लिख देंगे। हमको कहेगा बाएं से 8वां अक्षर, तब बाएं से माने बाएं साइड ही ना हो गया। देखिए, ऐसे हाथ किए तब बायां से 8वां, तब बाएं से 8वां यही ना हो गया। तब बाएं से किसी अक्षर का मान निकालना होगा तो सीधा क्रमांक लिख देंगे। लेकिन दाएं से किसी अक्षर का मान निकालना होगा, दाएं से आप कहेगा कि दाएं से 8वां अक्षर निकालिए, दाएं से 8वां अक्षर, तो दाएं से 8वां अक्षर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। दाएं से 8वां अक्षर क्या हो जाएगा? एस। तो कैसे गिनेंगे? उसको 27 में से घटा देंगे। जो संख्या देले रहेगा ना उसको 27 में से क्या कर देंगे? आपका क्या आ जाएगा? जब हम क्वेश्चन को ले करके आएंगे आपके सामने तो बिल्कुल आसानी से आप लोगों को क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया? कहीं से भी कोई दिक्कत हो रहा है आपको समझने में? कहीं पे भी नहीं ना? बस एक शब्द याद रखिएगा। जैसे देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से का अर्थ है बाएं से दाएं, अर्थात ए से जेड की ओर। तब बाएं से दाएं कब? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं ए से जेड होगा कि ना? लेकिन यही कहता ना बउआ कि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। कौन क्रम में? विपरीत क्रम में। जैसे देखिए, आपको हम बताते हैं कि यदि हम अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखेंगे। कौन क्रम में? विपरीत क्रम। तो विपरीत क्रम का मतलब कुछ हो गया, जेड हो गया ना जी, वाई ना हो गया, एक्स हो गया, डब्ल्यू हो गया, डैश 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 ए तक जाएंगे कि ना? अब आपका जो विपरीत हुआ तो आपका ये ना बन रहा है। तो आपको क्या लगता है कि बायां दायां वही हुआ? चेंज हो जाता है। जब विपरीत कहेगा तो क्या होता है? जो बाएं से दाएं यानी ए से जेड ना हो रहा था, लेकिन जैसे ही विपरीत कहेगा तब बाएं से दाएं का मतलब कुछ हो जाएगा? जेड से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि हम लोग उल्टा ना जा रहे हैं। तो ये नियम जो है जस्ट इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। समझ में आया कि ना ये बात? ये सीधा सीधा कहेगा तो आप क्या कीजिए, बाएं से दाएं का अर्थ मतलब ए से जेड की ओर, लेकिन यही उल्टा कह देगा तो जेड से ए की ओर। अगर जैसे देखिए, ये अंग्रेजी वर्णमाला है तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से का अर्थ है दाएं से बाएं, दाएं से बाएं यानी जेड से ए की ओर। लेकिन यही उल्टा क्रम में लिखा होता यानी जेड से ए तक, तो ये जेड से ए होता, ए से जेड की ओर। बात समझ में आ रहा है? देखिए, बार बार हम आपको बायां दायां नहीं लिखेंगे। बायां को देखिए, बायां को क्या कहते हैं? लेफ्ट। तो इसको हम लोग लिखेंगे बार बार एल से, कोई दिक्कत? और दायां को कुछ ही कहते हैं, राइट कहते हैं, लेफ्ट। शॉर्ट में लिखेंगे एल। दायां को कुछ ही लिखेंगे, राइट। क्या लिखेंगे? राइट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। कोई दिक्कत? शॉर्ट में हम बायों को लिखेंगे एल, दाएं को लिखेंगे कोई दिक्कत? अच्छा, जैसे देखिए, सीधा सीधा कहेगा तो उसका मान निकाल के सीधा क्रमांक लिख देंगे। लेकिन कहेगा दाएं से किसी अक्षर का मान निकालना होगा,
किधर से? जैसे हम कहें कि बताइए जी, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में आपका 10वां अक्षर दाएं से चलने पर दाएं से चलने पर 10वां अक्षर आपका क्या होगा? जे। लेकिन हम आपको कहेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं चलने पर, सॉरी दायां इधर न हो गया, दाएं से बाएं चलने पर कोई दिक्कत? आपका 10वां अक्षर कौन सा होगा बताइए तो? आपका 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो आप इधर से 10वां न जा रहे हैं, तो इधर से 10वां गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप उतना गिनिएगा? सीधा क्या करेंगे, लिखेंगे 27। जे किसका बारे में पूछा था अभी? किसके बारे में पूछा था? 10 के बारे में। आप लोग याद नहीं रखते हैं। 10 तो घटा दीजिए, कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? 17 का मान क्या होता है? अभी गिने थे तो आया था कि ना? बात समझ में आ रहा है? सीधा कहेगा तो क्या करेंगे, दाएं से कहा दिया, देखिए बाएं ही ना है, बाएं से कहा दिया तो सीधा गिन के लिख देंगे। और जैसे ही दाएं से कहेगा तो जो जिस अक्षर के बारे में बोलेगा ना आपको, उसको क्या करना है, 27 में से घटा करके लिख देना है। क्या करना है? लिख देना है। जैसे देखिए हमने कहा, आपको समझिएगा बढ़िया से, हम आपको कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वां अक्षर क्या होगा? बाएं से 11वां अक्षर क्या होगा? तब बायां है कौन साइड में? ये साइड में है। तब बायां आपका बाएं से 11वां कौन आ जाएगा? के आ जाएगा कि ना? के का मान 11 होता है? होता है ना। लेकिन हम बोलेंगे कि जब हम दाएं से 11वां बोलेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? हम क्या बोल दिए? दाएं। क्या बोल रहे हैं? दाएं के मतलब दाना होती ना है, दाएं से न चलना है। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका आंसर क्या हो गया? पी। लेकिन वैसे गिनेंगे? जैसा ही कहा कि दाएं से 11वां, तो दायां मतलब जेड से ना जी। तो दायां जैसी कहेगा उसको क्या करेंगे, 27 में से 11वां न कहा तो 11 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 16। और 16 का मान क्या होता है? बस बात खत्म। यही वो बात बोला है, दाएं से किसी अक्षर का मान निकालना होगा तो 27 में से घटा देंगे। समझ में आया कंसेप्ट? अब हम इस पर विभिन्न टाइप के प्रश्न को लाएंगे। जब आप प्रश्न को कर लीजिएगा ना तो ये चैप्टर आपको क्या लगने लगेगा? हलवा। क्या लगने लगेगा? हलवा। तो आपको, हमें उम्मीद है पूरा कि आपको यह क्लास समझ में आया होगा, समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, हम आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू भैया।